नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। आज बात करने वाले हैं मिनी एसयूवी या फिर जिसको आप माइक्रो एसयूवी भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जिन कार्स के बारे में मैं बात करूंगा वो हो जाएगी टाटा पंच, Hyundai एक्स्टर, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर और साथ ही में अपनी मारुति की इग्निस। तो ये जो कुछ कैटेगरीज है कार की, ये काफी ज्यादा अच्छी कार्स हो सकती हैं अगर आपका बजट जो है 10 लाख से नीचे है। सो मैं इन कार्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो सारी चीजें कंपेयर करेंगे, क्या क्या नए अपडेट्स इन कार में आ गए हैं, कौन सी कार लेना आपके लिए बहुत ज्यादा घाटे का सौदा हो सकता है। सो चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे काइगर और मैग्नाइट की। ये जो दो कार्स है ना, ये दो कार्स 2024 के हिसाब से अब थोड़ी वर्थ इट नहीं लगती है मुझको। उसका रीजन ये हो जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन कार में ना खाली लुक्स मिलती हैं आपको और इनकी बिल्ड क्वालिटी 4 स्टार है। अब अगर मैं बात करूं आज की डेट में ना 2024 में, खाली ये दो फैक्टर होना ही सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर आप इन ओनर्स के जिन्होंने कार ली है इनके अगर आप फीडबैक सुनते हो, सो एक तो कई लोगों को जो इनका नॉन टर्बो इंजन है वो अंडर पावर लगता है। अगर ये लोग टर्बो ले लेते हैं तो वहां पे भाई ये वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि 1 लीटर का इंजन मिलता है आपको टर्बो के अंदर। और कार के जो इनके प्राइसेस हैं, फनी बात ये है 9-10 लाख रुपए के आसपास इनके रेंज चले जाते हैं। कार की कोई रीसेल नहीं है, माइलेज भी बहुत अच्छी नहीं है। सो इन सारे हालातों में इस प्राइस पॉइंट में ना आपके पास और भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आपका पैसा व्यर्थ होने से बचेगा। जैसे मैंने इन दोनों कार्स के बारे में काफी बुराई करी थी ऑलरेडी, तो जो इन कार के लवर्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि भाई आप पता नहीं क्यों इनकी बुराई कर रहे हो। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनके पैसे मेहनत के होते हैं, और कल को जब कार खरीदने के बाद आप ईएमआई भरते हो या फिर जो एक एक्सपीरियंस होता है ना वो प्लेजेंट रहे। तो मेरी वीडियो बनाने का पर्पस ये है। अगर आपको ये दोनों कार्स बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं आपसे ओपनली कहता हूँ भाई मेरी बात छोड़ो, आप किसी की बात मत सुनो। फिर तो आप किसी का ना ओनरशिप रिव्यू देखो ना कुछ, आप जाएं सीधा शोरूम में पैसे दो और कार घर पे ले आएं। क्योंकि रूल लाइफ का बहुत सिंपल होता है, अगर हमें कोई चीज पसंद है, हमें लेनी है तो लेनी है, बात यहाँ पे खत्म होती है। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स थे जो एक सेकंड ओपिनियन ढूंढ रहे थे, कोई सलाह ढूंढ रहे थे, तो उस केस में मैंने आपको सलाह दी है। अब इसका प्राइम एग्जांपल ये होता है, आप इसका अगर टॉप वेरिएंट देखते हो मैग्नाइट और काइगर का, भाई 10 लाख रुपए के आसपास आप सच में ये कार लाओगे यार? आपको 3XO मिल जाएगी आज की रेट में, ब्राजा मिल जाएगी। सो आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक यूज केस है जहां पर मैं ये कार आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जिनको इन कार की लुक्स पसंद आ गई है, क्योंकि नो डाउट मैग्नाइट और काइगर ये बहुत सुंदर कार है। इन दोनों कार्स से सुंदर कोई भी मेरे को माइक्रो एसयूवी पूरे सेगमेंट में नहीं लगती है। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो इस कार को लेना चाहते हो, तो या तो आप इनका टर्बो सीवीटी ले लो, वो बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है, वहां पर कोई लैग भी नहीं आता। पर दोस्तों देखो, मैं आपको पहले ही बोलकर चल रहा हूँ, रीसेल की उम्मीद आप इन कार से मत रखना, ना ही माइलेज की मत रखना। पर यह है कि टर्बो सीवीटी में आपको फिर भी काफी अच्छी चीजें मिलेंगी, इंजन वाइब्रेशन के इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपका बजट टर्बो सीवीटी का नहीं बनता हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर कोई ऐसे शख्स हो जो शहर में रहता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है, मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो पॉइंट ए पे और डेली आप 15-10 किलोमीटर चलाते हो, तो उस केस में भी सही है, आपको इतनी अंडर पावर नहीं लगेगी। अगर आप हिल्स पे नहीं जाते हो, आप 3-4 फैमिली मेंबर्स हो, तो 1000 सीसी मैनुअल भी आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात करते हैं चलो मेन प्लेयर्स की। यहाँ पर अगर मैं स्पेशली एक्स्टर की बात करूं, ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप एक्स्टर में भी आ चुका है। इससे पहले पंच में आ रहा था। ये मैं सीएनजी वालों के लिए बता रहा हूँ, पेट्रोल वालों की बात भी मैं आगे करूंगा। तो अगर आप सिर्फ इसीलिए टाटा पंच सीएनजी खरीद रहे थे क्योंकि आपको वहां पे स्पेस मिल रहा था, तो अब वो आपको Hyundai एक्स्टर में भी मिलेगा। सो ये एक अपडेट थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। अब बात करते हैं बाकी पहलुओं पे। अगर मैं इन मेन कार्स की बात करूं जो बहुत ही प्राइम कार्स हैं, क्योंकि देखो काइगर और मैग्नाइट का ना उतना सेल नहीं है जितना अच्छी सेल आपको यहाँ पर इग्निस की, टाटा पंच की और एक्स्टर की दिखेंगी। ये तीन काफी मेन पेयर हो जाते हैं। अब अगर मैं मारुति इग्निस की बात करूं ना दोस्तों, इसकी खासियत ये है कार की कि देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। पर इसका जो इंजन है ना, ये कार भाई 10-12 साल चलने वाली कार है, बहुत लो मेंटेनेंस कार है, माइलेज की किंग है भाई, सड़कों की रानी है ये माइलेज के मामले में। चाहे आप एसी चलाकर चलाओ चाहे कैसे भी चलाओ, तो वहां पर आपको ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ टाटा पंच की, टाटा पंच भाई एक तो देखो आज की डेट में ना नई फेसलिफ्ट आने की भी बात हो रही है, तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सोच समझ के कार लेनी चाहिए कि क्या अभी आपको टाटा पंच लेनी है नहीं लेनी है। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि पंच फेसलिफ्ट का वेट करो, 1-2 महीने की बात है, हो सकता है लाइक दिवाली के आसपास या न्यू ईयर से पहले तो ये कार लॉन्च होने की पूरी संभावनाएं बन चुकी है। मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस भी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पर अगर आपको फिर भी अर्जेंसी में अभी वाली पंच ही लेनी हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, पंच में पावर आपको काफी अच्छी मिलती है। एक जो लोगों का हमारे चैनल पे जो रिव्यूज आया है, जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं
या फिर जैसे मैंने भी पंच को चलाया है, स्लाइटली वाइब्रेशन आपको फील हो सकती है क्योंकि उसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। अब ये चीज ना सब्जेक्टिव है, अगर आपको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई वाइब्रेशन फील भी नहीं होती है, तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, आप जाकर टाटा पंच खरीद लेना। पर टाटा पंच बेस्ट इन माइलेज नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। अगर आप कोई ऐसे इलाके में रहते हो जहां पे बम्पर टू बम्पर आप काफी कार चलाते हो, तो वहां पर थोड़ी सी माइलेज इसकी गड़बड़ा जाती है, अदरवाइज इसकी माइलेज ठीक आ जाती है। अगर आप कोई ऐसे शहर में रहते हो जहां पे आपके पास ऑप्शन है कि 40-50 के आसपास आप शहर में ड्राइव करते हो और हाईवेज पे भी अच्छी माइलेज, दोनों केस में कार ले आती है। सेफ्टी की किंग है भाई, पुराने टाइम के हिसाब से ग्लोबल एनकैप 5 स्टार लाई हुई है। 6 एयरबैग इस कार में नहीं आते, ना ही इग्निस में आते हैं, ना ही काइगर में आते हैं, ना ही मैग्नाइट में आते हैं। 6 एयरबैग आपको बेस मॉडल से मिलेंगे Hyundai की एक्स्टर में। अब एक्स्टर की कुछ खास बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। एक तो मैंने बता ही दिया कि बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स आते हैं। दूसरा भाई, इस कार में ना 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, और ये जो इंजन है ना, ये काफी मतलब टेस्टेड और एक प्रूवन इंजन है, क्योंकि ये सेम इंजन आपको i10 में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर 1.2 आपको सेम इंजन मिलता है वेन्यू में जो आ रहा है, या फिर i20 में जो आता है। सो माइनर ट्यूनिंग ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट ये इंजन सेम ही है और काफी स्मूथ एंड साइलेंट, बहुत रिफाइंड इंजन है। अगर आप इंजन लवर हो कि भाई मेरे को बहुत स्मूथेस्ट इंजन चाहिए, तो उस केस में इग्निस या फिर साथ ही में आपकी एक्स्ट्रा चॉइस बन जाएगी। इनफैक्ट दोस्तों, जो एक्स्ट्रा है ना, ये काफी न्यू लुक लेकर भी आती है। इसकी रोड प्रेजेंस मैं ये तो नहीं बोलूंगा बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि सबसे बढ़िया रोड प्रेजेंस मुझे इस सेगमेंट में जिस कार की लगती है, वो साफ साफ मुझे क्लियरली विनर लगता है मैग्नाइट और काइगर। उसके बाद मैं रखना चाहूंगा टाटा पंच को, फिर इग्निस को और फिर एक्स्टर को, क्योंकि एक्स्टर में क्या है ना, मुझे इसका फ्रंट तो काफी अच्छा लगता है, पर पता नहीं पीछे जाते जाते डिजाइन उन्होंने क्या ही कर दिया, कुछ समझ नहीं आया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। ऐसा लगता है जब आगे का डिजाइन एक्स्टर का बनवाया तो भाई अच्छे खासे पैसे दिए इन लोगों ने इंजीनियर्स को, पर पीछे आते आते पता नहीं भाई क्या लो बजट में चले गए, क्या हो गया। एक छोटी सी गलती की वजह से इस कार का पूरा सेल्स हैम्पर हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कंक्लूजन की कि भाई किसके लिए कौन सी कार है। अगर मैं इग्निस की बात करूं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें सेफ्टी कम आती है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपकी ड्राइविंग स्किल्स काफी सही होंगी, क्योंकि अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स सही है तो कम से कम आप अपनी कार खुद ठोकने से बचाते हैं, तो सेफ्टी एक बार को वहां पे थोड़ी आप बैलेंस कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको ऐसी कार चाहिए भाई जो एक बार पैसा लगाकर 10-12 साल की मन की शांति, बढ़िया माइलेज, कम पैसों में सर्विस, कम पार्ट्स की कॉस्ट, बढ़िया सर्विस नेटवर्क, तो उसके लिए इग्निस है। टाटा पंच उन लोगों को रेकमेंड करूंगा कि भाई जिन लोगों को एक मस्कुलर कार चाहिए इस बजट में, सेफ्टी काफी अच्छी चाहिए, जिनको इंजन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1.2 लीटर 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, वाइब्रेशन है नहीं है, क्या है, इट डज नॉट मैटर। कार की जो लुक है काफी अपीलिंग है, मस्कुलर लगती है, हाईवे पे काफी स्टेबल होकर चलती है, कॉन्फिडेंस देती है कि भाई आप जो है टाटा की कार चला रहे हैं। साथ ही में अगर आपको सीएनजी में बूट स्पेस चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा में भी मिल जाएगा और पंच में भी मिल जाएगा, इग्निस में नहीं मिलेगा। आना तो था भाई मारुति का ट्विन सिलेंडर, पता नहीं कहाँ रह गया, उससे पहले भाई Hyundai ले आया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वेन्यू में भी आपको मिल सकता है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम टाइमली सारी अपडेट्स देते रहते हैं। और रही बात दोस्तों मैग्नाइट और काइगर की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, या तो आप इसका CVT लो, CVT बहुत अच्छा है, सेफ्टी भी काफी अच्छी है। उस केस में छोड़ो आप एक बार को रीसेल, काफी मजे आपको आ जाएंगे CVT ट्रांसमिशन चलाने के बाद, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा आपका, बिल्कुल वर्थ ऑफ मनी, पैसा वसूल वाली बात हो जाएगी। अगर आप भाई इसका टर्बो ना लेकर नॉर्मल इंजन ले रहे हो, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, उस केस में आपको अंडर पावर फील हो सकती है। तभी लेना जब आप शहर में पॉइंट A से पॉइंट B जाते हो और आप ज्यादा हिल्स वगैरह पे नहीं जाते हो, तो वहां पर फिर भी एक बार को ये सक्सेसफुल कार है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बेस्ट इनपुट्स, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी, मैं आपको वही सलाह देता हूँ जो मैं अपने छोटे भाई या फिर किसी को भी सलाह देता अपनी फैमिली में, क्योंकि भाई मेरे चैनल का एम यही है कि सबको रियल और जेन्युइन बातें बताना। हम वो वाले यूट्यूबर नहीं है कि भाई पहले कार खरीदी, हाइप बनाया, 6 महीने बाद बेच दिए बोल के फलाना है ढिमका है, इस कार में तो दिक्कत है। सो दैट इज हाउ नॉट वी वर्क, वी बिलीव इन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।